वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ओरा स्कैनर वर्कशॉप है उसके अंदर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, आप कभी किसी वास्तु कंसल्टेंसी के लिए किसी क्लाइंट के घर पे जाते हो या फिर उस क्लाइंट का मैप अपने पास मंगवाते हो तो किस तरह से उसमें 45 देवताओं की शक्ति को हम स्कैन कर सकते हैं। वैसे तो हम वास्तु में जाएंगे तो वैदिक वास्तु के हिसाब से आप कोई भी वास्तु का मैप देखोगे तो वहां आप मेन मुख्य दिशाएं देख के वहां की आप स्थिति बता सकते हो कि इस वास्तु के अंदर कितना वोल्ट है। जैसा हम यहाँ पे देखेंगे तो एक मेरे पास अभी एक नक्शा है, तो नक्शे में ईस्ट जोन के अंदर यहाँ पे टॉयलेट है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि ईस्ट जोन में टॉयलेट है यानी वास्तु दोष है। पर यहां से नॉर्थ और ईशान कोण के अंदर जो 45 देवताएं हैं, जो पूरे वास्तु मंडल के अंदर 45 देवताओं का वास है, उसमें ईशान कोण के अंदर जो देवताओं का वास है तो उस देवताओं की ऊर्जा क्या है। यहाँ आपने ईस्ट की तो देख ली, पूर्व दिशा का क्षेत्र तो देख लिया और वहां पे आपने कह दिया कि यहाँ पे वास्तु दोष है। अब यही चीज हमें वास्तु के अंदर सीखनी है। अगर जिस व्यूअर्स के पास ओरा स्कैनर है तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रहेगी और बहुत ही आसान रह जाएगा। पर जिसके पास अगर ओरा स्कैनर नहीं है तो ये पेंडुलम से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेंडुलम परचेस करना पड़ेगा और उस पेंडुलम से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 बाय 1 हर देवताओं की ऊर्जा से आप स्कैन कर सकते हो। पर जो हमारा ये ओरा स्कैनर में जो हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ओरा स्कैनर को, मैं हर बार मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, अगर आप वास्तु में कैरियर बनवाना चाहते हो तो ओरा स्कैनर लेना बहुत ही आवश्यक है। जिससे आपको क्या पर्टिकुलर आपको प्रैक्टिस होगी, एकदम परफेक्शन रहेगा आपके वास्तु कंसल्टेंसी में, जिससे आप क्लाइंट को 100% फायदा दे सकते हो। अभी आप क्या करते हो, क्लाइंट 100% विश्वास के साथ आपसे जुड़ रहा है, आपके एफर्ट भी 100% है, पर जो आपको पता चलनी चाहिए वैदिक वास्तु के हिसाब से तो आपको पता चल जाता है कि वास्तु के अंदर ये फॉल्ट है। पर वैदिक वास्तु के सिवा भी वैदिक वास्तु के अंदर 45 देवताओं जो हम नहीं देख सकते हमारी आंखों से, पर उनकी जो एनर्जी लेवल है जो जमीन पे ही रन कर रही है उसको हम भापना होता है। कई ऐसे वास्तु कंसल्टेंट खुद ऐसे होते हैं जो एक स्कैनर भांति अपना काम कर सकते हैं। वो इतने स्पिरिचुअल लेवल में आगे होते हैं, मेडिटेशन भी इतना करते हैं और इतनी उनके अंदर ऊर्जा होती है, इतनी उनके अंदर समझ होती है कि कोई भी वास्तु के अंदर जाएंगे तो ये सब देवी देवताओं की जो ऊर्जा है वो भाप सकते हैं। पर हर कोई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है, भगवान सबका है, पर भगवान के साथ कौन कितना कनेक्टेड है उस हिसाब से भगवान की कृपा उस व्यक्ति पे रहती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप स्कैनर के माध्यम से किसी क्लाइंट के घर पे जाते हो तो आप पर्टिकुलर उस क्लाइंट के घर पे हो तो उसके ब्रह्म स्थान में ये 2 स्कैनिंग डिश जो स्पेशली एडवांस वास्तु की है, जिसमें 45 देवताओं के एलिमेंट्स यानी उनके तत्व की मेटल डाली हुई है, उससे ये स्कैन कर सकते हैं। उसको ब्रह्म स्थान में रखना और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बना रखा है कि उसको हमेशा वेस्ट साइड रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अगर आप यहाँ पे भूल खा गए तो समझ को आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये इसको इस तरह से डिश को सेंटर में रख दो। मैं अभी किसी के वहां पे जाके आपको दिखा तो नहीं सकता, पर मैं ये मैप पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे 100% रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा पर बहुत कुछ आपको पता चलेगा। रिजल्ट आना ना आना वो बात की बात है, पर आपको जो मेरे को लेसन देना है, आपको जिस तरह से मेरे को तैयार करना है, आपको जिस तरह से मुझे गाइड करना है, उसके लिए आज हम ये स्कैनिंग कर रहे हैं। तो आप कृपया इस पे ध्यान दीजिए और ये चीज आप सीखने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले इसको स्कैनर को हमको इसको पूरा मास केबल के साथ अटैच करना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले देवता नंबर 1, तो ये सैंपल बॉक्स के अंदर 45 देवताओं के सैंपल्स हैं। हम ये देवता नंबर 1 डालेंगे, यानी आप देवता नंबर 1 ईस्ट कोने में से चालू होता है, ईस्ट जोन से E1 यानी शिखी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देवताओं का पूरा चार्ट है। यहाँ पे जो शिखी देवता है, अब हम स्कैनिंग को कमांड देंगे कि वास्तु के अंदर किस तरह से, ये देखो ये ऑन हो गया, ये आपको पूरा ऑन करके हमने दिखाया है। अब हम इधर कमांड देंगे, इस वास्तु में शिखी देवता की ऊर्जा स्कैन कीजिए। अब आप देखेंगे तो ये बता रही है 50%, यानी इस वास्तु के अंदर शिखी ऊर्जा की
जो स्थिति है 50% है, यानी इसको हम पॉजिटिव कह सकेंगे, पर चाहिए इतना रिजल्ट नहीं है। यानी यहाँ पे हमें कुछ ऐसी रेमेडी करनी पड़ेगी जिसकी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इस देवता के लिए क्या रेमेडी यूज होती है। सब कुछ आज का आज बताऊंगा तो आप नहीं सीख पाओगे, पहले तो कैसे स्कैन करते हैं वो आपको सीखना है। अब 1 बाय 1 हमें देवता नंबर 2 यानी पर्जन्य देवता जो E2 है, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे E2 में क्या है, E1 में कौन से देवता का वास है, उस देवता का क्या रोल है, यानी E2। अब ये जो पूरा जोन है पूरा उल्टा घूमने वाला है, यानी ये E2, E3, E4, फिर यहां आप देखोगे तो ये पूरा ऐसा है। आप कोशिश करना ये देखने की, अगर नहीं दिखता तो उसके लिए हम आप स्पेशली बड़ा चार्ट बनाएंगे। अब इस वास्तु के अंदर प्रजनय देवता की ऊर्जा स्कैन कीजिए। अब ये देखिए तो ये आती है 80%। 100% अभी हमें नहीं मिल रहा। जब ये हमें 100% प्राप्त होता है तो हम उसको पॉजिटिव कहेंगे। इसी तरह हम E3 में बात करेंगे तो वहां है जयंत। E3 जो साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम ईशान कोण से चालू किया था, अब साउथ पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जयंत जिनका शक्ति क्षेत्र यहाँ पे आ रहा है, वहां पे क्या इसकी ऊर्जा मिल रही है। इस वास्तु के अंदर जयंत देवता की ऊर्जा स्कैन कीजिए। अब ये देखिए ये एकदम 0 डिग्री बता रहा है, यानी ये जो टॉयलेट की इफेक्ट है यहाँ पे आके हमें बहुत प्रॉब्लम्स दे रही है। वास्तु के अंदर अभी भी आप देखते हो कि ईस्ट की तरफ इनकी टॉयलेट बन रही है और ये इनका पूरा दोष बन रहा है। ये थोड़ा डिग्री वाइज होता है, उसको डिग्री से हमें समझना पड़ता है, पर ये मैं आपको दिखाना चाहता था जो आप भली बातें देख सकते हो। वापिस इस वास्तु के अंदर जयंत देव की ऊर्जा स्कैन कीजिए। अब आप देख लेना ये स्थिति आ रही है जो एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, स्कैनिंग होना चाहिए, जो नहीं हो रहा 0 डिग्री पे आ रहा है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो E4 पे हम बात करेंगे महेंद्र, यानी एग्जैक्टली अब हमारे पूर्व दिशा की तरफ। E4 महेंद्र देवता की ऊर्जा क्षेत्र। अब ये E4 के सैंपल है। ये E3 के सैंपल हम निकाल रहे हैं। अब ये E4 महेंद्र देवता। अब हम महेंद्र देवताओं के सैंपल डाल रहे हैं E4। अब यहां पे हम स्कैनर को कमांड देंगे, इस वास्तु के अंदर महेंद्र देवता है, उनकी एनर्जी स्कैन कीजिए, ऊर्जा स्कैन कीजिए। तो ये देखिए ये भी 0 डिग्री आ रही है। कहने का भावार्थ है ईशान कोण से ये वास्तु थोड़ा सही चल रहा था, पर आगे जाते जाते ईस्ट की तरफ जाते जाते वास्तु में डिस्टर्बेंस आ रहा है, यानी वहाँ की जो देवताओं की शक्ति है वो क्षीण हो रही है, जिसकी हमें रेमेडी करना बहुत ही जरूरी है। अब उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे E5 जहाँ पे सूर्य। अब यहाँ से हम E4 का सैंपल निकालेंगे। 5 नंबर के देवता सूर्य देवता वास्तु के अंदर जिनका वास पूर्व दिशा की तरफ है। नक्शे के अंदर वहां पे एक टॉयलेट बन रहा है, बहुत नेगेटिव जोन बन रहा है वो। अब हमें देखना है इस वास्तु के अंदर सूर्य देवता की ऊर्जा स्कैन कीजिए। अभी आप देख लो ये भी 0 डिग्री बता रहे हैं, यानी कहने का भावार्थ है कि इस तरह 1 बाय 1 आप हर देवताओं की ऊर्जा शक्ति को स्कैन कर सकते हो, पर इसके लिए आपको एडवांस डिश चाहिएगी, एडवांस वास्तु का सैंपल चाहिएगा और ये आपको स्कैनर चाहिएगा। स्कैनर कोई भी होगा, ये सैंपल्स और ये डिश जो एडवांस वास्तु की है वो आपको रेडी करनी पड़ेगी और उस पर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी
वास्तु आप कर सकते हो, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सिंपली वास्तु स्कैन कर लो, आप होका यंत्र से या पेंडुलम से इन देवताओं की शक्ति देख लो, पर ये स्कैनिंग में जो रिजल्ट आएगी ना, वो परफेक्शन आएगी। इसलिए मेरे स्टूडेंट्स को मैं खास कहता हूँ कि अगर हो सके तो एक स्कैनर आप परचेस कर लीजिए, जिससे आपके वास्तु के अंदर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल के अंदर हम वास्तु रिलेटेड टिप्स एंड टॉक्स के वीडियो रखते हैं, ऐसी वास्तु की क्लासेस रखते हैं, वास्तु की जो रेमेडी है जो बहुत ही चंद पैसों में हो जाती है और बहुत ही कम खर्च में है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। आपको मकान तोड़ना नहीं पड़ता, उसके अनुरूप होकर वो रेमेडी आप अप्लाई कर दो। जैसे इसकी भी एक रेमेडी है जो आने वाली वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसको किसी को भी अगर आपको ये शेयर करोगे तो उसके जीवन के अंदर वास्तु से जो समस्या होगी वो हमारी इस वीडियो देख के वो सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।